हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी में दीक्षा से। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर क्लास में आपके सामने जो पहला प्रश्न बताने जा रही है वह आपसे पूछता हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल को कितनी प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की ओर है। मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की ओर है? 12%, 25%, 18%, 21%। आपका ऑप्शन अभी बिल्कुल सही होता है, वह है आपका ऑप्शन बी। टोटल 25% जो मछलियाँ हैं मीठे जल में रहने वाली, वो सभी की सभी जो है विलुप्त होने के कगार पर है। बट इसके नीचे कुछ यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं। उसके पहले मैं आपसे अगले प्रश्न की तरफ बात करना चाहती हूँ। हाल ही में कौन यूनिड्रॉट UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? अनुराधा देसाई, फातिमा वसीम, उमा शेखर या परम सेन? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, वह है आपका ऑप्शन सी, उमा शेखर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं इस प्रश्न से संबंधित, उसको देख लीजिए। फेडरा PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया है। दूसरा, आप यहाँ पे एक जो फैक्ट हुआ, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। कौन? सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। नेक्स्ट आपसे है हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त KM रेड्डी को नियुक्त किया गया है और मैम अल्टमेन को फिर से ओपन AI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो वो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है अमन विस्ट, भाविश अग्रवाल, मेघना अहलावत या KM रेड्डी। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होता है, वह आपका ऑप्शन बी, भाविश अग्रवाल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रतिशत कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वित्तीय वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा? 8.9%, 16.2%, 23.4%, 28.6%। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होता है, आपका ऑप्शन सी, 23.4%। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर पहुंचे हैं? कतर, ओमान, मालदीव, पेरिस। तो किस देश के सुल्तान जो भारत के 3 दिवसीय यात्रा में पहुंचे हैं? तो आपका ऑप्शन भी सही होता है, ऑप्शन बी, ओमान। नेक्स्ट आपसे पूछता है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया? केरल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो डेंगू जो 30% से अधिक पाया गया है वह किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए, केरल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? बारकुंडा। ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो केरल राज्य में। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव जो है उसका नाम है बारकुंडा, ये केरल में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में एक लग्जरी जहाज है केरल में, उसका नाम क्या है? यहाँ पे क्लासिकल इंपीरियल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, केरल राज्य में एक चीज़ और हुई है, वो क्या है आपका? केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। तो केरल से यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट जुड़े मिल गए हैं। एक तो बारकुंडा जो है ये इलेक्ट्रिक नाव है, ये आपके केरल में लॉन्च किया जाएगा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा एक लग्जरी जहाज जिसका नाम है क्लासिकल इंपीरियल, उसका शुभारंभ होगा। केरल में भी हाल ही में एक उत्सव मनाया गया, उसका नाम क्या था? पारूमला पेरुनल। और एक केरल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगा? कनाडा, रूस, मालदीव, सिंगापुर। तो आपका ऑप्शन भी सही होता है, ऑप्शन सी, मालदीव। तो मालदीव क्या करेगा? तो प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल कर रही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे कुछ जुड़े फैक्ट्स देख लीजिए मालदीव से रिलेटेड। मालदीव में भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। मालदीव जो है भारत के साथ एक एग्रीमेंट था, वो क्या था? हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट, उसे खत्म करेगा। दूसरा आपका क्या है? भारत सरकार ने मालदीव से 75% भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया जाएगा। अब चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में
हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पुनर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटीएम पुणे, आईआईटी कानपुर, आईआईएम अहमदाबाद। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होता है वह आपका ऑप्शन बी, आईआईटीएम पुणे स्वदेशी जलवायु पुनर्अनुमान प्रणाली विकसित करेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता? हाल ही में किसने आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता? नोवाक जोकोविच, आयरना सबलालिंका, उपरोक्त दोनों या रॉजर फेडरर। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नोवाक जोकोविच और आर्यना सबलालिंका इन दोनों ने आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। ये फैक्ट्स आपके एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जरूर से जरूर पढ़ा करिए। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्ममणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है। पुष्पा भारती संस्मरण यादें और यादें को चुना गया है। तो व्यास सम्मान के लिए 2023 के व्यास सम्मान के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है। नेक्स्ट आपसे है, विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्ला लिलाही मीरे ने यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है। शिक्षा के लिए विश्व पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर पार करेगा? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश की ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा? जापान, भारत, इजराइल, श्रीलंका। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, उनको बारे में पढ़ लेते हैं कि मलेशिया, अभी यहाँ पे एक हाल में एक पॉइंट है, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। तो वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति किस देश ने दी है? तो आपका उत्तर है होना चाहिए मलेशिया। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रही है। भारत ने 2023 से 24 में रिकॉर्ड में कुल पेटेंट कराए, कितने कराए हैं? तो 41,010 पेटेंट कराए। भारत को लगातार तीसरी बार एबीडी का अध्यक्ष चुना गया। एआईबीडी का अध्यक्ष लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? भारत को। इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। भारत ने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट नंबर 1 बना रहा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ होगा? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलोर। ध्यान दीजिएगा, 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है आपके नई दिल्ली में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है हाल ही में आईएमएफ किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? आईएमएफ किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? साउथ अफ्रीका, रूस, श्रीलंका, जापान। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया से जुड़े यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। भारत और श्रीलंका के बीच जो एक संयुक्त अभ्यास चल रहा है उसका नाम क्या है? मित्र शक्ति 2023। फीफा में श्रीलंका फुटबॉल महासंघ का प्रतिबंध से हटाया गया। श्रीलंका में कैंडी एशेला पिरहन मनाया जाता है। ये एक त्यौहार है, इसका नाम है कैंडी एशाला पेराहेरा। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिदू हसरंगा को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत जो है श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आई एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? 2026, 2029, 2028 या 2032 तक? आपका ऑप्शन हमें बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, 2029 तक एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो पुरुषों से अधिक हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? हाल ही में किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया? इंडोनेशिया, ईरान, अमेरिका, यूएई। आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, ईरान। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जो ईरान से संबंधित उसको देख लें। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वो है मेन तो इसको देख लीजिए। यहाँ पे एक मेन आपसे यह है कि ईरान संघीय सहयोग संघ का नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान संघीय सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना हुआ है। और एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक
परीक्षण कर लिया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में INS कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहाँ पहुंचा? हाल ही में INS कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहाँ पहुंचा? जापान, UAE, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, वह ऑप्शन सी, फिलीपींस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।